अगर आप बिगनर हो और आपको भी लगता है कि मेकअप लगाने से पहले ही वो बहुत पैची हो जाएगा या मुझसे अच्छा नहीं होगा या फिर वो ड्राई हो जाएगा या वो हैवी हो जाएगा, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आपको हर एक स्टेप ईजी से ईजीएस्ट टेक्निक में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, जो कि आप रेगुलर वेयर में कर सकते हो। रेगुलर मेकअप कैरी करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सो आई एम प्रेरणा, अ ब्यूटी एजुकेटर एंड अ मेकअप आर्टिस्ट। माई सिंपल मंत्रा इज़ कि मैं अपनी ब्यूटी एजुकेशन को इतना सिंपल रखूँ ताकि आप जैसे लोग उसे बहुत आसानी से समझ पाएँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो दिस इज़ अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू शेयर बिगनर फ्रेंडली मेकअप दैट एवरी वन कैन कैरी डे टू डे लाइफ में। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, चलिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CTM से, हमारे स्किन प्रेप से। तो स्किन प्रेप का सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मैं ऑलरेडी करके डन हूँ, आप लोग अपनी क्लेंजिंग करें। इट कुड बी योर फेस वॉश, इट कुड बी योर क्लेंजिंग मिल्क, आप दोनों में से कुछ भी प्रोसीड कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप हमेशा फेस वॉश के अपना फेस क्लीन करके उसके बाद ही प्रोसीड करें, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे अपना टोनर। टोनर लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है मॉइस्चराइज़र। वाई वी आर यूजिंग टोनर? क्योंकि टोनर से जो हमारे स्किन का pH है वो बैलेंस हो जाएगा। हम जब क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस की तो हमारे स्किन का जो pH होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो अपने pH को नॉर्मल स्टेट पे लाने के लिए, हम वापस से रीस्टोर करने के लिए हम अपना टोनर यूज़ करते हैं। आफ्टर डूइंग द टोनर यू कैन गो विद द मॉइस्चराइज़र। सो हेयर आई एम अप्लाइंग माई मॉइस्चराइज़र। जिनकी ड्राई स्किन है बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये मेरी प्रो टिप है। और जिनकी थोड़ी सी मतलब ऑयली स्किन है, गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। देखो, अगर हम रेगुलर मेकअप कर रहे हैं तो वी डोंट नीड हैवी प्राइमर्स। हम बेसिक टिंटेड क्रीम्स के साथ ही वर्क कर रहे हैं, हम कोई फाउंडेशन नहीं लगा रहे, तो हमें प्राइमर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर यूजेज ऑफ प्राइमर कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर स्किन एज वेल। तो मैं सीधा जंप करूँगी अपने BB क्रीम या टिंटेड फाउंडेशन के साथ। जो भी आप मिनिमल कवरेज का फाउंडेशन लेना चाहते हैं वो। मैंने इसे अपने हाथ पे इतनी सी क्वांटिटी ली है, ठीक है। मैं कोई ब्रश नहीं यूज़ करूँगी अभी। मैं आपको एकदम क्विक मेकअप चाहिए ना, हमें रोज करना है, हम रोज़ ब्रशेस थोड़ी निकालने बैठेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा मल्सीफाई करूँगी, वार्म करूँगी, ठीक है। और उसके बाद अपनी फिंगर से डैब। मेक श्योर कि आप इसे रब ना करें। मैं बहुत लाइटली अपनी फिंगर से सिर्फ डैब करके प्रोसीड करूँगी। देखो, अब इतनी सी कवरेज के साथ ही मैं अपना फुल फेस फाउंडेशन कर सकती हूँ। मुझे रेगुलर बेसिस पे बहुत हैवी कवरेज नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो विथ थोड़ा हैवियर फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा थोड़ी डेली वेयर में टिंटेड साइड ही रहेगी। टिंटेड सनस्क्रीन्स ले लो। अब इस एरिया में और इस एरिया में फ़र्क देखो। मैंने सिर्फ डैब किया है, डैब से ज़्यादा मैंने कुछ भी प्रोसीड नहीं किया है ना। अब मैं इस एरिया पे वर्क करना शुरू करूँगी। मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल्स ग्रे क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आई टेक गुड स्लीप, आई टेक गुड डाइट, और मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, तो आप इस पर थोड़ा सा अपने शेड से 2 शेड डार्कर कंसीलर लगाने के बाद फिर ये वाली लेयरिंग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। इफ़ यू रियली वांट टू सी, प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर दैट। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना टिंटेड क्रीम और लेकर अच्छे से मल्सीफाई करके इसे आफ्टर डूइंग योर बेस इस तरीके से एक सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और आपको डैब करना है, जिससे कोई भी फिंगरप्रिंट होगा तो वो विजिबल नहीं होगा। अगर हम फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट्स होने के चांसेस आर हाई। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करके अपना फाउंडेशन या BB क्रीम जो भी आप लगा रहे हैं उससे सेटल कर सकते हैं। See, I am done with the base. Okay, so now
इसको लॉक करने की बारी है, कॉम्पैक्ट या पाउडर्स का हम यूज़ करते हैं, उसकी भी एक थ्योरी है। सी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं ड्राइनेस के साथ क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा पाउडर की लेयरिंग अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पाउडर से क्या होगा, वो और ड्राई की तरफ जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ पाउडर, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसे मिनिमल रख के या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत टिंटेड कवरेज होती है, बट मुझे इससे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ बहुत लाइटली थोड़ा थोड़ा अपने पाउडर को लेके डस्ट ऑफ करके ब्रश का एक्स्ट्रा फिर फेस पे लगाऊंगी। टू मच प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। आप अगर सोचो कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगाने से बहुत अच्छा मेकअप होता है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप धीरे धीरे लेयर्स डेवलप कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट अ गुड कवरेज, बट एक साथ आप बहुत सारा फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट आई शेडो में या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगा सकते कलर कॉस्मेटिक जैसा। ठीक है, सो नाउ अब हम फाइनल कलर कॉस्मेटिक्स का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ब्रोज कर रही हूँ। ब्रोज को एक बार स्पूली से ब्रश आउट करके फिर हम लेंगे अपना पिगमेंट, जो भी हम ब्रो में लगाएंगे। मेक श्योर कि आप बिल्कुल डार्क कलर ना लें। जेड ब्लैक लेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी दिखेगी, और ब्रोज को हमेशा मिड ऑफ द ब्रो स्टार्ट करें जब आप प्रोडक्ट पिक करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हैवियर प्रोडक्ट है। लुक एट माई आईब्रो, यहाँ पे बहुत कम हेयर है और उसके बाद मेरी आईब्रो नेचुरली यहाँ से डार्क हो रही है। अगर मैं अपने ब्रश में प्रोडक्ट पिक करके डायरेक्ट यहीं डेवलप कर दूँगी तो वो बहुत बॉक्सी और बहुत आर्टिफिशियल रिजल्ट देगा। तो इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट पिक करो तो आराम से मिड ऑफ द आईब्रोज से शुरू करो, उसके बाद उसे एंड ऑफ द आईब्रोज तक लेके जाओ शेप करते हुए, है ना। और जो भी रेसिडुअल प्रोडक्ट बचता है लास्ट में, उससे फ्रंट पे आ जाओ। सी इस ब्रो में और इस ब्रो में कितना डिफरेंस है, और अभी भी ये यहाँ से लाइट है और मिड से डार्क है, जैसे नेचुरली मेरी ब्रो पहले दिख रही थी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसी तरीके से फिलिंग करें, तभी ये बहुत नेचुरल फिनिश दे। सो मैंने दोनों ब्रोज अपनी कर ली हैं डन। नाउ आई विल गो विद माई मस्कारा। मैं मस्कारा अपर लैश में नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज आई हैव डन माई आई लैश एक्सटेंशन। आप अपर लैश में लगा के उसके बाद लोअर लैशेस में भी लगाएंगे, ताकि आपकी आईज़ बहुत ओपनड अप दिखे। इससे ऑटोमेटिकली आईज़ बहुत फुलर और बहुत ओपन दिखती हैं, तो मैं लोअर लैशेस को भी इन्हांस करना प्रेफर करती हूँ। ओके, आफ्टर डूइंग दिस मैं क्रीम ब्लश अब लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप पाउडर से पहले भी लगा सकते हैं। मैंने पाउडर का बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं किया था, इसलिए अभी मैं इस टाइम पे प्रोसीड कर रही हूँ, बट आप चाहें तो आप पहले भी लगा सकते हैं पाउडर से पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर की लेयरिंग करने वाले हैं तो। क्योंकि मेरा फेस थोड़ा हैवी है, मेरे चीक्स थोड़े चबी हैं, इसलिए मैं इसे एप्पल ऑफ द चीक पे लगाऊंगी, अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी, और इसको थ्रू माय फिंगर ही ब्लेंड करूंगी। टू गिव इट अ नेचुरल सॉफ्ट फिनिश, ताकि ये बहुत ओवर भी ना लगे और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरी स्किन के साथ। सी मेकअप इज़ अ आर्टिस्टिक थिंग, तो आपको धीरे धीरे ये आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी। एक बारी में आप प्रो तो नहीं हो जाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंगल्स। बाय प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली लर्न। सी अब ये कितना नेचुरल फिनिश दे रहा है, मैं पूरा रेड चीक के साथ नहीं बैठी हूँ। सो सेम वे मैं यहाँ पे भी करूँगी, बहुत लाइटली। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको ये पूरा स्टेप्स करने आ जाए टाइम से प्रोसीड, तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे। दिस इज़ अ 5 मिनट मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग, इस वजह से आई एम टेकिंग टाइम इन दिस, बाकी दिस इज़ अ वेरी क्विक मेकअप। सी बहुत नेचुरल पिंक टोन है मेरे चीक्स पे, और मेरे चीक्स यहाँ से हेवियर भी नहीं लग रहे हैं।
So I am okay with this as well. Now this is the lip color. I am taking a nude shade because daily wear में I don't prefer dark colors. आपकी अपनी चॉइस है आप कैसा लिप कलर प्रोसीड करना चाहते हैं, बिकॉज लिप कलर से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है. If you really like to go with dark colors, you can. That is totally up to you. अभी चेंज करके आती हूँ तब दिखाती हूँ फुल लुक. वेट. सो देखा, मेकअप इतना मुश्किल नहीं है, कोई हैवी फाउंडेशन नहीं लिया हमने, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं करे. इट्स जस्ट 3-4 ईजी स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर रेगुलर रूटीन्स. तो मेकअप को हमेशा इंजॉय करके करो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा. और मेकअप आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, ना कि आपको और प्रेशराइज फील कराने के लिए. तो और अगर ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो. और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, एंड आई विल मेक इट फॉर यू गाइस. थैंक यू. बाय बाय.